नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। कतर यात्रा के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोहा के डीपीएस स्कूल पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। दोहा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत कतर रिश्तों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में रहने वाला भारतीय समुदाय का हर सदस्य भारत के विचारों, मूल्यों और संस्कृति का राजदूत है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच हमेशा से दुनिया को देने की रही है और भारत इस समय प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत इज ऑन द राइज एज नेवर बिफोर। आवर राइज इज अनस्टॉपेबल। शासन व्यवस्था सरल हो गई है। There is more governance and less government. जो कुछ हो रहा है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है और इसमें जो भी भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनका योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका पसीना है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी के न्योते पर दोहा पहुंचे उपराष्ट्रपति ने रविवार को फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने बताया कि जब उन्होंने भव्य आयोजन के लिए कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया तो कतर के अमीर ने भी भारतीयों के कौशल और योगदान की सराहना की। जब हिज हाइनेस अमीर ने कहा, when I congratulated him on grandiose infrastructure and grandeur of the ceremony, spontaneously, out of heart, he expressed his gratitude to the skill contribution of Indian human resource. He expressed satisfaction and gratitude to the Indian companies for turning around development in Qatar. This is a big achievement for all of us. इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दोहा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों की उनके संबंधित क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए सराहना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर के राष्ट्रीय म्यूजियम का दौरा भी किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। इस संग्रहालय में कतर और वहां के लोगों के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को बहुत ही सुंदर ढंग से संजोया गया है। उपराष्ट्रपति ने वहां के विजिटर्स बुक में संदेश भी लिखा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि भारत और कतर के लोगों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव की प्रस्तुति देखकर प्रसन्नता हुई। यही संग्रहालय हमारी दो संस्कृतियों के बीच गहरे संबंधों को समझने के लिए अहम काम करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दोहा में प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण के लिए काम कर रहे भारतीय सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। वहीं संसद भवन परिसर में कई संसदीय समितियों की बैठक भी हुई। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए समग्र आर्थिक दृष्टिकोण और रोडमैप विषय पर वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के सीईओ के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के संबंध में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कर्तव्य पथ पर प्राणों का बलिदान देने वाले नायक मनोज गायकवाड़, ग्रेनेडियर सैनिक हाजरा और राजस्थान के लांस नायक मुकेश कुमार को नमन। ईश्वर वीर सपूतों की आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। लोकसभा अध्यक्ष ने परमवीर चक्र से अलंकृत नायक जदुनाथ सिंह की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि 1948 में जम्मू कश्मीर में नौशेरा के पास हुए पाकिस्तानी आक्रमण में उन्होंने जिस अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के हमले को विफल कर सर्वोच्च बलिदान दिया, वह हमेशा याद रहेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान क्रांतिकारी राजस्थान गौरव केसरी सिंह बारहट जी की जयंती पर भी नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वे एक सच्चे देशभक्त थे जो भारत की आज़ादी के लिए अपने बेटे को बलिदान करने से भी नहीं झिझके। तो फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।